काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, जो हमने साथ बिताए वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाब में वो गुजरा हुआ कल मिल जाए, वो गुजरा हुआ कल मिल जाए। कल ही क्यों, पूरा साल मिलेगा 12th वालों को, क्योंकि ये अंतिम क्लास की जो हमारी स्कूल लाइफ होती, ये अंतिम साल था और ये खत्म होने जा रहा है, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं और एग्जाम चल रहे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, पूरे साल जो जो हमने मस्तियां की वो की, उनको याद करेंगे और बहुत ही अच्छे से जिंदगी चलाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी जैसे राजनीति विज्ञान का पेपर आ रहा है, तो पूरे साल में तो क्या पता हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये टेंशन रहेगी कि क्या करूंगा अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं आए तो फिर वहां पर क्या लिख के आऊंगा। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। आज वो सारी बातें मैं नहीं करने वाला हूं कि आप किस तरह से राजनीति विज्ञान की 2 किताबें हैं उनको किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो नहीं करेंगे। मैं बात करूंगा कि आपको एग्जाम जो जब आप देने जाओगे वहां पर आपको सकारात्मक कैसे रहना है, ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाए, और किस तरह से वहां पर आप थोड़ी बहुत ऐसी ट्रिक्स अपनाकर अपने पेपर को और अच्छा कर सकते हो, लिखने का तरीका बदल सकते हो। तो उसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि राजनीति विज्ञान ये तो मुझे आती नहीं, इसका मैं क्या करूंगा, वहां पर आएंगे क्वेश्चन मेरे को तो आएंगे नहीं, पता नहीं एग्जामिनर कैसे चेक करेगा, किस तरह से मेरी कॉपी चेक होगी और कैसे मेरे को नंबर मिलेंगे। डर रहता है कि क्या मेरे को राजनीति विज्ञान में सबसे कम नंबर आ गए तो मैं क्या करूंगा। वो बहुत सारा डर सभी को रहता है, लगभग जो विद्यार्थी होते हैं राजनीति विज्ञान का सबको डर रहता है, क्योंकि वो हार्ड इतनी लगती है हमारे को सब्जेक्ट की, पता नहीं कौन से धाराएं कौन से कब कौन सा अनुच्छेद निकल के आ जाता है, तो समझ में नहीं आता है। तो पूरा प्रोसेस इसी पर है कि किस तरह से हम लिख के आए जो हमारे को बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाए। तो क्या करना है कि जैसे सकारात्मक सोच आपके अंदर होनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि ये साल बर्बाद हो जाएगा, जैसे कि मेरे को राजनीति में नहीं आएंगे, सब आएंगे। आपको जो आपने पढ़ा है उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन आएंगे। आप ये मत सोचो कि मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मेरा एग्जाम खराब चल जाएगा। तो ये एक एग्जाम है, पूरी जिंदगी अभी बाकी है, पता नहीं बहुत सारे एग्जाम देने हैं। इस एग्जाम की खातिर आपकी जिंदगी खराब नहीं करनी है। बहुत सारे एग्जाम हैं, ये कम भी आ जाए तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, आते ही नहीं है तो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, वहां पर बहुत ही अच्छे से आप शालीनता से करोगे, धैर्य से करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और लिखने का तरीका थोड़ा क्या है, कैजुअल रखना, ताकि जो वहां पर एग्जामिनर होगा वो बहुत ही अच्छे नंबर आपको दे पाएगा। क्योंकि जब तक आप लिखने का तरीका नहीं बदलोगे, पैटर्न नहीं बदलोगे, तो जैसे बहुत सारों की कॉपियां आ रही है वैसी चेक होती जाएगी, तो एग्जामिनर देखेगा ये सारे ऐसी कॉपियां तो चेक करते जाते। जैसे आपकी अलग कॉपी नजर आएगी, बहुत ही अच्छे दिखाई और देगा आपको, यानी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए उसे, कि बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही अच्छे लिख रखे। इस तरह से आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो हम देखते हैं किस तरह से राजनीति विज्ञान में हमारे को क्या करना है। तो कौन सा है हमारा राजनीति विज्ञान, यानी कि राजनीति विज्ञान कक्षा 12 में 2 किताबें हैं। मैं ये बातें नहीं करूंगा कि दोनों किताबों को आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आ चुका है, अब बताने का कोई फायदा नहीं है। अब बताने का कोई फायदा नहीं है कि किस तरह से दोनों किताबों का आप पढ़ोगे, किस तरह से, क्योंकि इतने चैप्टर हैं आप 2-3 दिन में कवर नहीं कर सकते हो। जो आपने पढ़ लिया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से है, बहुत ही अच्छा मैटर आपने तैयार कर लिया है। अब ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज्ञान बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ा है 2-3 दिन आपके पास बचे हुए तो उनमें रिवीजन करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी रिवीजन ही होता है। क्या होता है, रिवीजन होता है। जितनी बार आप रिवीजन करोगे आपको वहां पर देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे, ये तो मैं कल ही पढ़ के आया था, ये तो मैं परसों पढ़ा था, और वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मैंने जो अभी हिस्ट्री की वीडियो बना के डाली थी कि इतिहास में आपको कैसे करना है, उसमें भी यही बताया था कि एमसीक्यू है। सबसे पहले एमसीक्यू करना अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक जगह पर कर लेना। पूरे पेपर में आपको एक जगह पर ऐसे डायग्राम बना के, जैसे आप ऐसे करने चाहो तो ऐसे कर लेना, ऊपर गिनती लिख लेना और फिर यहाँ पर ABCD लिख लेना। इससे अच्छा तरीका ये होता है, जैसे आपकी ये कॉपी है, यहाँ पर 1 2 3 क्रमांक लगाओ, इसके सामने जैसे D है, D में क्या होगा, जैसे मान लो बर्लिन की दीवार, किसकी, बर्लिन की दीवार, तो ये बर्लिन की दीवार हो गई। फिर यहाँ पर जैसे इसमें B हो गया, यानी USA। इस तरह से आपको करना है, जो ऑप्शन है वो भी लिखना है और ऑप्शन में लिखा क्या है वो भी लिखना है। इससे क्या है कि एग्जामिनर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो देखता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से लिख रखा है। अगर आपने इस तरह से ये डिब्बे बना के लिख दिए तो
क्या करेगा, पेपर देखेगा वापस, फिर आपकी कॉपी देखेगा, फिर पेपर देखेगा, फिर आपकी कॉपी। तो सीधा ऐसे लिखो, बहुत ही अच्छा लगेगा। एक लाइन जोड़ के लिखो आराम से, डी बर्लिन की दीवार यूएसए, बहुत ही अच्छे नंबर देते जाएगा आपको। इस तरह से लिखना है। उसी प्रकार आप लघुतरात्मक कर लोगे। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है निबंधात्मक में। जैसे शीत युद्ध का वर्णन करो, तो कैसे कर पाओगे, आपको याद नहीं है। जैसे मान लो बिंदु याद नहीं आ रहे आपको, तो क्या करोगे। जैसे मान लो कि कोई सा भी एक क्वेश्चन आ जाए कि किस पर भी आपको लिखना है, जैसे आपातकाल क्या है, आपको क्वेश्चन आ गया कि आपातकाल का विस्तृत वर्णन दो, आपातकाल का विस्तृत वर्णन दो, विवरण लिखो। आप इसमें आप क्या लिखोगे, आपको याद नहीं आ रहा है, जैसे मान लो कुछ भी नहीं है, तो ये तो एक क्या है, उदाहरण है। क्या है, एक उदाहरण लेके बता रहा हूँ किस तरह से। जैसे आपातकाल जब आपने पढ़ा होगा तो कौन कौन से इंदिरा गांधी ने जब इसको लगाया तो कौन कौन से किस तरह से धाराएं लगाई। आपको क्या करना है कि वर्तमान में सोच के चलना है कि अगर इस समय लगता है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में लिखो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और क्या, जैसे मान लो आपको बिंदु याद नहीं आ रहे तो क्रमांक लगा दो और 2-3 लाइनें लिख दो, फिर क्रमांक लगाइए, फिर 2-3 लाइनें। इस तरह से आप जैसे 4 या 5 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से 4 या 5 नंबर तो आपको एग्जामिनर बहुत ही अच्छी तरीके से दे देगा। क्योंकि आपकी लिखने की शैली अच्छी होनी चाहिए, अपनी भाषा में होनी चाहिए। एग्जामिनर यह नहीं देखता कि क्या किताब से हूबहू प्रश्न मिल रहे हैं, क्या किताब से लाइन टू लाइन मिल रही, वो नहीं देखता। वो देखता है कि बच्चा अपने तरीके से कैसे लिख रहा है, अपनी भाषा में कैसे लिख पा रहा है, वो इफेक्ट ज्यादा करता है। तो आई होप बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। क्योंकि आपको वहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से सकारात्मक सोचना है और पेपर को आपको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लेना, ताकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे वो भी आपको बाद में आ जाते हैं। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं आ रहे हैं उनको करेंगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा कि ये क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, फिर लास्ट में अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, उस पर आप भी थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसकी याद आने लग जाएगी। और उसी प्रकार अगर आप पेपर के बीच में उसमें सोचने लग गए, जो आ रहे हैं वो भी भूल जाओगे। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से करो, जो आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से लिख के आओ, ताकि एग्जामिनर बहुत ही अच्छे नंबर दे। तो आपका पेपर अच्छा जाए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।